अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि बिल को लेकर पंजाब की राजनीति में एक उथल पुथल हुई है। पहले हरसिमरत कौर बादल और उसके बाद फतेहगढ़ साहिब से कुलजीत सिंह नागरा ने अपना इस्तीफ़ा दिया है। सर, क्या वजह रही इस्तीफ़ा देने की? पंजाब के इतिहास में जो अगर सबसे बड़ा काला दिन मैं समझता हूँ वो कल था, जब पंजाब के किसान का हक छीन लिया गया और पंजाब के किसान को एक मीठे जहर पे डाल दिया गया, स्लो पॉइजन पे डाल दिया गया, जो आने वाले समय में पंजाब के किसान को बर्बाद कर देगा। और ये जो कल का काला दिन था, उसमें मैं बतौर एक चुने हुए नुमाइंदे के रूप में अपने आप को साक्षी नहीं रखना चाहता था और मैंने खुद अपने और अपने परिवार के साथ फैसला करके मैं अपने पंजाब के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, पंजाबियों के साथ खड़ा होकर इस संघर्ष में लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। और मेरे पास जो था, मैंने वो रोष पे, अपने रोष के तौर पे आहत होके मैंने ये इस्तीफ़ा दिया है। सर, क्या इससे जब इस्तीफ़ा देने की बात आई है तो आपने कांग्रेस पार्टी से या पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत करने की कोशिश की? ये मैंने कहा ना कि ये मेरा जाति फैसला था, मैंने परिवार के साथ, मेरे परिवार का फैसला था। लगता है सर इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, आपने इस्तीफ़ा जो दिया है? बिल्कुल, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो जो शक्तियां लड़ रही होती हैं उनको बल मिलता है, क्योंकि उनके साथ खड़ा होने की बात है। बातें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो लोगों का दिया हुआ था, ये पद भी तो लोगों का दिया हुआ था और लोगों को समर्पित है। और इससे लेकिन ये है कि उनको लगता है कि हमारे साथ सिंसियरली खड़े हुए हैं लोग। लगता है कि जिस तरीके से पहले, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक हुई तो इस बिल पर राजी थे, लेकिन बाद में कहा कि हमें इस बिल के बारे में बताया नहीं गया। मैं पहले भी आपसे पहले भी चैनल वालों को बोल चुका हूँ कि ये जो सुखबीर सिंह बादल है, इसको पंजाब में सुक्खा गप्पी कहते हैं। अगर सबसे बड़ा झूठ किसी कोई बोल सकता है तो सुखबीर सिंह बादल बोल सकता है। आप 25 जून की वीडियो देखिए, आपके पास भी है, जब ये इसने मुख्यमंत्री के साथ ऑर्डिनेंस के ऊपर मीटिंग में हिस्सा लिया था। और 15 जून की वीडियो देखिए, दोनों वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। वहाँ पे ये ऑर्डिनेंस के पेपर्स लेके कह रहा है कि मैंने एक एक लाइन पढ़ी है, इसमें मेरे को कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो किसानों के खिलाफ हो, एमएसपी के खिलाफ हो। मैं और आप इसको मेरे को बताइए, ऐसे ऐसे दिखा रहा है पेपर, पत्रकारों को भी दिखा रहा है, आपको भी दिखाया उसने। और कल क्या 15 जून को क्या कह रहे हैं कि हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया, हमें तो कुछ दिखाया ही नहीं गया। हरसिमरत कौर बादल जब कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर रही थी तो आपको पता है कि किसी भी कैबिनेट की मीटिंग में जाने से पहले, कैबिनेट होने से पहले एजेंडा जाता है मंत्रियों के पास। हमारी प्रतिनिधि थी वो कैबिनेट में, तो वो एजेंडे में जब पता था कि ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंस पे मीटिंग होने जा रही है, उसमें विरोध करती। अगर इसकी नहीं सुनवाई की थी उन्होंने मीटिंग में, तो बाहर आके उसी दिन रिजाइन करती और बाहर आके लोगों को बताती कि ये इतना गलत फैसला हुआ है। वो भी नहीं किया। उसके बाद लोगों ने हल्ला किया कि ये बहुत गलत हो गया है। उसके बाद भी ये विधानसभा में नहीं आया अकाली दल। उसके बाद सुखबीर बादल ने जस्टिफाई किया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जी बड़े बादल साहब को कहा, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा जो बिल है जो किसान के हित में आ रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने हर तरीके से, सुखबीर सिंह बादल ने चिट्ठी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की है वो दिखाई। अरे भाई, जब इनको पता चला, जब तक तो ये करते रहे, जब इनको पता चला कि पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने, किसान जथेबंदियों ने इनके गांव में, इनका घर बठिंडा में घर घेर लिया है और उन्होंने बोल दिया कि हम एंटर नहीं करने देंगे, और बोल दिया कि किसी लीडर को, अकाली दल कोई लीडर को गांव में नहीं जाने देंगे और पंजाब में नहीं एंटर करने देंगे, और सुखबीर सिंह बादल के अकाली दल के लीडरों ने बोल दिया कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो उस प्रेशर के नीचे, उस डर के नीचे आज ये जो है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब तो इस्तीफा दे दिया ना। अरे मेरी बात सुनो, आपके घर को आग लग रही हो, कोई लगा रहा हो, तब आप चुप। आग सुलग रही हो, आप चुप। आग ने आपके
घर को जला दिया तो आप हल्ला मचाने लग जाओ कि मेरा घर जल गया, मेरा घर जल गया। ऐसे होता है क्या? अगर आप पंजाब के लोगों की प्रतिनिधित्व करते हो, पंजाब के लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आप उनको पहले दिन से उन लोगों के हक में आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज घर को जलाने के बाद आप तमाशा देख रहे हो और आंसू बहा रहे हो, झूठे मगरमच्छ के आंसू। पंजाब के लोग कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। अगर यही बात इन्होंने पहले दिन की होती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बिल जो है वो किसान के फेवर में है। हाँ, प्रधानमंत्री का किसान तो आजकल अनिल अंबानी है, अडानी है, टाटा बिरला है। वो किसान, उनका तो किसान वही है, तो उनके तो हित में है ही, उनके तो हित में है ही। हम तो कह रहे हैं, लेकिन उनको भेजें पंजाब और हरियाणा में, सड़कों सड़कों पे भगाएंगे उनको, ना बिल लागू होगा। तो अगला कदम क्या होगा? पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में कर रहे हैं, तो कांग्रेस उनके साथ दे रही है। बिल्कुल, पंजाब का किसान जो भी प्रोग्राम बनाएगा हम उनके साथ हैं, किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम उनके साथ हैं। तो बिल्कुल ये थे कुलजीत सिंह नागरा जिन्होंने पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।